हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम राजनीतिक विज्ञान के खंड के अगले चैप्टर को हम देखेंगे। अगला चैप्टर जो है वो हम देखेंगे आज भारत परिषद अधिनियम का अगला जो खंड था 1892 का भारत परिषद अधिनियम। परिषद अधिनियम यानी परिषद में ही इसका सुधार किया जाएगा। इसके पृष्ठभूमि में हम देखते हैं। पृष्ठभूमि में आप लिख सकते 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ये इसका पृष्ठभूमि है और कांग्रेस के जिद के कारण ही इसमें कुछ प्रावधान किए गए, लेकिन विशेष मान्यता इसमें नहीं मिला। पहले क्या था कि पहला जो 1861 का इससे पहले जो अधिनियम था उसमें जो न्यूनतम सदस्य 6 और अधिकतम सदस्य 12 होनी थी, और जिसमें 3 भारतीय सदस्य को उसमें जगह दिया गया था। इसमें क्या किया गया कि वही परिषद अधिनियम जो है इसमें पहले क्या किया गया कि कार्यपालिका जो है उसमें 5 की जगह 6 सदस्य बना दिया गया। ये जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका में 5 की जगह 6 सदस्य कर दिया। और अतिरिक्त सदस्य में क्या किया गया कि पहले जो 6 और 12 था इसमें क्या किया गया, यहाँ न्यूनतम 10 और अधिकतम क्या कर दिया गया, इसमें अधिकतम 16 सदस्य कर दिया गया। तो इसमें न्यूनतम 10 और अधिकतम 16 सदस्य कर दिया गया। ये भारत परिषद अधिनियम की तुलना में यहाँ क्या हो रहा है, अतिरिक्त सदस्य की संख्या ज़्यादा हो गई। इस अतिरिक्त सदस्य में क्या किया गया कि 5 अशासकीय, यानी आप कह सकते हैं कि 5 अशासकीय या गैर सरकारी सदस्य इसमें शामिल किया गया। हम अशासकीय लिखते हैं, अशासकीय सदस्य शामिल किया, सदस्य शामिल करने का प्रावधान। पांच अशासकीय सदस्य जो शामिल इसमें होना था, ये पहले क्या था कि ये इसको प्रांत से चुनकर आना था। प्रांत से ये चुनकर आना था। प्रांत में कौन कौन था, कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास। चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, यानी कलकत्ता चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बॉम्बे चैम्बर ऑफ कॉमर्स और मद्रास चैम्बर ऑफ कॉमर्स से चुनकर आनी थी। यानी इसका क्या हो रहा है कि यहाँ ये सब लोग मनोनयन करता था कि 5 सदस्य यहाँ से जाएगा, और ये जो कलकत्ता चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बम्बई चैम्बर ऑफ कॉमर्स और मद्रास चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जो सदस्य शामिल थे वो कहाँ से शामिल थे, ये सभी प्रांत है। ये तीनों प्रांत है, आप जानते होंगे ये तीनों प्रांत है। और प्रांत से कैसे चुनाव होता था, इन सब सदस्यों का चुनाव जो होता था, यानी प्रांतीय सदस्य, हम नीचे इसको लिख देते हैं, प्रांतीय सदस्य का मनोनयन किसके द्वारा करना था, यह था विश्वविद्यालय, जिला परिषद, नगर पालिका से किया जाता था। यानी
विश्वविद्यालय, जिला परिषद और नगर पालिका से जो सदस्य चुन के प्रांतीय सदस्य में शामिल होते थे, और प्रांतीय सदस्य क्या करता था, यहाँ 5 अशासकीय सदस्य को चुन के वहाँ भेजता था, यानी अतिरिक्त सदस्य। यहाँ ये केंद्रीय परिषद है, केंद्रीय परिषद में इसको भेजा जाता था, यानी 5 सदस्य चुनकर कहाँ भेजना है, केंद्रीय सदस्य में भेजना है, यानी अतिरिक्त सदस्य में इसको शामिल करना था। और यहाँ बड़ी चालाकी से यहाँ चुनना तो लिखा गया है, लेकिन चुनाव का स्पष्ट नहीं किया गया था कि यह चुनाव ही हो रहा है, यानी चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था, चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं, इतना तो प्रावधान किया गया। और साथ में ये भी प्रावधान कर दिया कि ये जो सदस्य चुनकर आनी थी, इस सदस्य में गवर्नर जनरल मनोनयन पर था, यानी ये जो सदस्य चुनकर आना था, और उस सदस्य में क्या कौन चुनाव करता, गवर्नर जनरल उस सदस्य में से मनोनयन करता। यानी यहाँ भी क्या किया गया कि गवर्नर जनरल को ऊपर कर दिया गया, यानी गवर्नर जनरल जिस सदस्य को चाहता उसी सदस्य को इस अतिरिक्त सदस्य में शामिल किया जाना था। यानी अभी भी वैसे व्यक्ति का तलाश था जो क्या करे कि शरीर से भारतीय रहे, लेकिन दिल पूरी तरह से, यानी उसका दिमाग पूरी तरह से इंग्लैंड का वफादार हो। तो गवर्नर जनरल के यहाँ क्या किया, गवर्नर ये जो 5 अशासकीय सदस्य था उसको क्या किया गया, गवर्नर जनरल के ऊपर निर्धारित कर दिया गया कि गवर्नर जनरल जिसको मनोनयन करेगा वही क्या करेगा, भारत परिषद अधिनियम में शामिल हो गया। उसके बाद क्या किया गया कि आप लिख सकते हैं कि प्रश्न पूछने का अधिकार। इस परिषद अधिनियम में जो बजट होता था, बजट आप लिख सकते हैं, बजट पे प्रश्न पूछने का अधिकार, बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार। अनुपूरक, पूरक प्रश्न नहीं। तो आप बजट पे प्रश्न पूछ सकते थे, लेकिन अनुपूरक यानी दोबारा प्रश्न नहीं पूछ सकते। एक बार प्रश्न पूछ के आप बैठ जाइए, उसके बाद उनके द्वारा जो जवाब दिया गया आप उससे सहमत है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं, आप अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है। और ये क्या है कि एक प्रकार का कि मन बहलाने के लिए ऐसा कर दिया गया कि आपके सदस्य को हम शामिल कर रहे हैं। लेकिन यहाँ तो कहा गया कि चुनकर आनी थी, लेकिन चुनकर तो आया, लेकिन यहाँ क्या किया गया कि गवर्नर जनरल के मनोनयन ने उस सदस्य में से मनोनयन करता था, गवर्नर जनरल ही उसमें से मनोनयन करता था। और गवर्नर जनरल जिस सदस्य को मनोनयन नहीं करेगा वो सदस्य इस अतिरिक्त सदस्य में शामिल नहीं होगा। तो ये इतना ही भारत परिषद अधिनियम 1892 का प्रावधान था। इसके बाद हम देखते हैं भारत परिषद अधिनियम 1909। तो आप लिख सकते हैं 1909 का भारत परिषद अधिनियम। उसके बाद इसको कहा जाता है मॉर्ले मिंटो सुधार, मॉर्ले मिंटो सुधार। तो इसको मॉर्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। यहाँ जो मॉर्ले और मिंटो है, मॉर्ले जो है भारत का राज्य सचिव है, भारत का राज्य सचिव, और मिंटो जो है वो भारत का गवर्नर है, भारत का गवर्नर जनरल या वायसराय कह सकते हैं। गवर्नर जनरल या वायसराय। तो पहला नाम होगा, इससे आगे भी मोंटेस्क्यू, चेम्सफोर्ड सुधार में मोंटेस्क्यू जो है वो भारत का राज सचिव है, और चेम्सफोर्ड जो है वो भारत का गवर्नर जनरल है।
उसके बाद इसका पृष्ठभूमि हम देखते हैं कि पृष्ठभूमि इससे पहले क्या क्या हुआ था। तो भारत परिषद अधिनियम 1909 के पृष्ठभूमि में आप कहेंगे कि मुस्लिम लीग की स्थापना, एक हो गया मुस्लिम लीग की स्थापना। उसके बाद हो गया सूरत में कांग्रेस का विभाजन। आप जानते हैं कि सूरत में क्या हुआ था, कांग्रेस में फूट पड़ गई थी और गरम दल और नरम दल में विभाजन हो गया था। स्वदेशी आंदोलन, बंगाल विभाजन, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल। ये सब इतिहास में हम देखेंगे, तब तक पृष्ठभूमि में आप लिख लेंगे इसको। उसके बाद कांग्रेस में नरम दल का प्रभुत्व, यानी नरम दल, जैसे ही गरम दल के नेता को जेल हुआ तो नरम दल प्रभुत्व हो गया। और कह सकते हैं कि नरम दल के प्रति अंग्रेज का नरम है तो यानी नरम रुख होगा, नरम रुख। तो ये सब क्या है कि 1909 के भारत परिषद अधिनियम का पृष्ठभूमि है। अब इसके प्रावधान को देखते हैं। इसी पृष्ठभूमि के कारण आप देखेंगे कि प्रावधान में भी चेंजअप आना शुरू हो जाता है। और ये पृष्ठभूमि को इसलिए मुस्लिम लीग का प्रभाव आप इसमें देख सकते हैं। तो अब हम देखते हैं इसका प्रावधान। तो प्रावधान में हम लिखेंगे, आप जानते हैं कि कोई भी सिविल परीक्षा में डायग्राम का बहुत बड़ा महत्व होता है, तो आप डायग्राम बनाना ना भूलें। आप डायग्राम पहले बनाइए इसे। यहाँ क्या किया गया कि 9 सदस्य, जो 6 सदस्य था, यहाँ 9 सदस्य कर दिया गया कार्यपालिका में। तो कार्यपालिका का दायरा बढ़ाया गया। तो इसमें 9 सदस्य में था एक गवर्नर जनरल, एक हो गया विशेष मंत्री और 7 अन्य मंत्री। अन्य मंत्री जो पोर्टफोलियो सिस्टम 1861 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा लागू किया गया था, उसके तहत अन्य मंत्री का प्रावधान था। यहाँ क्या किया कि अतिरिक्त सदस्य यहाँ 60 कर दी गई। और 60 में क्या किया गया कि 32 अशासकीय था, अशासकीय और 28 शासकीय। तो शासकीय जितना भी होगा वो मनोनयन के आधार पर होगा। अब जो 32 अशासकीय था यानी गैर सरकारी सदस्य था, उसका विभाजन कैसे कैसे किया गया। तो आप यहाँ लिखिए 32 अशासकीय सदस्य। तो आप इसका विभाजन कीजिए। तो इसका विभाजन क्या किया गया कि सामान्य निर्वाचन या चुनाव से लिख सकते हैं। सामान्य निर्वाचन हो गया। उसके बाद विशेष निर्वाचन, वर्गीय प्रतिनिधित्व हो गया। और हो गया मनोनयन। तो इसमें सदस्य क्या क्या था, सामान्य निर्वाचन से 13 सदस्य था, विशेष निर्वाचन से 2 सदस्य, वर्गीय प्रतिनिधित्व से 12 और मनोनयन से
5 सदस्य, देख लीजिएगा 32 फुट जाएगा। तो यह तो सामान्य निर्वाचन हो गया, विशेष प्रतिनिधित्व। लेकिन वर्गीय प्रतिनिधित्व में क्या किया गया कि इसका 2 विभाजन किया गया, और 2 विभाजन में आप भूस्वामी यानी जमींदार और यहाँ मुस्लिम संप्रदाय, तो यानी इसमें 6 विभाजन कर दिया गया, यानी 6 जमींदार के लिए सीट और 6 मुस्लिम संप्रदाय के लिए। तो मुस्लिम संप्रदाय के लिए जो सीट था उसमें मुस्लिम मतदाता भी था, मुस्लिम मतदाता, यानी मुस्लिम कैंडिडेट भी रहेगा और मुस्लिम मतदाता भी रहेगा। तो ये हो गया वर्गीय प्रतिनिधित्व। यहीं से क्या होता है कि फूट डालो शासन करो की नीति स्पष्ट नज़र आती है, क्योंकि यहाँ विभाजन कर दिया गया है, यानी यहीं से मुस्लिम को पूरी तरह से अलग समझा जाने लगा, और मुस्लिम लीग का दबाव था, और अंग्रेज ने इसका फ़ायदा उठाकर क्या किया कि भारत में विभाजन का बीज बो दिया, यानी मुस्लिम संप्रदाय को अलग कर दिया गया। इसलिए जब क्या हुआ था कि अम्बेडकर जी कहे थे कि हरिजन के लिए अलग क्या होना चाहिए, मतदाता भी होना चाहिए, अलग कैंडिडेट भी होना चाहिए। तो गांधी जी इसी के लिए आंदोलन किए थे, क्योंकि ये अलग हो जाता तो आज भारत से हरिजन भी अलग नज़र आता। जिस प्रकार मुस्लिम के लिए अलग कंट्री बन गया, इसका यही बीज बो दिया गया। और आप यहाँ देखेंगे कि आज़ादी के समय यही बीज क्या किया जाता कि पाकिस्तान के रूप में जन्म लेता है, और यानी पाकिस्तान के बीजारोपण यहीं से शुरू हो जाता है। तो आप देखेंगे सामान्य निर्वाचन हो गया, विशेष निर्वाचन हो गया, वर्गीय प्रतिनिधित्व हो गया, मनोनयन हो गया। ये डायग्राम जो है आपको ये बहुत ज़्यादा मदद करेगा, और परीक्षा में क्या है कि कोई भी सिविल परीक्षा में लिखने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, और कम शब्द में भी ये सब आप अगर बना देते हैं तो अधिक नंबर प्राप्त करने योग्य हो जाते हैं। इसके अलावा अन्य क्या क्या प्रावधान थे, इसको हम साफ करने के बाद हम लिखते हैं। अब देखते हैं कि 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम था उससे क्या क्या भिन्नताएं थी। तो आप पहले भिन्नताएं में लिखेंगे कि अब गवर्नर जनरल का मनोनयन का कोई मतलब नहीं बच गया, यानी गवर्नर जनरल का मनोनयन का आधार अब नहीं रखा गया। तो गवर्नर जनरल के मनोनयन की आवश्यकता नहीं। पहला तो ये प्रावधान हो गया। अब क्या कर सकता था कि बजट पर मत विभाजन कर सकता था, मत विभाजन जिस प्रकार आज होता है मत विभाजन कर सकता था। सदस्य अब पूरक प्रश्न भी पूछा जा सकता था, पूरक प्रश्न भी पूछ सकता था। क्या कर सकता था कि प्रस्ताव या संकल्पना ना भी ला सकता था। क्या नहीं कर सकता था, यानी नहीं कर सकता था। नहीं कर सकता में आप कह सकते हैं कि स्थगन प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव नहीं ला सकता था। तो आप इसे यह समझ गए होंगे कि सरकार क्या करना चाहता था। सरकार केवल विमर्श का दायरा बढ़ाना चाहता था, विमर्श का दायरा बढ़ाना चाहता था। ये सिर्फ विमर्श का दायरा बढ़ाया गया, शासन में भागीदारी की कोई मतलब ही यहाँ नहीं बनती है। और इसमें एक सदस्य को भी शामिल किया गया। सदस्य कौन था? सत्येंद्र
प्रसाद सिन्हा इसको कहाँ जगह मिला था? अतिरिक्त सदस्य में तो जगह मिल ही रहा था, इसको वायसराय के कार्यपालिका में जगह मिली थी। यानी वायसराय के कार्यपालिका में प्रथम जो भारतीय सदस्य कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। और इनका मनोनयन करके भारत के वायसराय के कार्यपालिका में इसको शामिल कर लिया गया था। तो ये सभी मूल रूप से इसका प्रावधान था और यहीं से सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का बीजारोपण किया गया। यानी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को कानूनी मान्यता मिल गई, जिसके कारण मुस्लिम लीग धीरे धीरे मुख्य धारा से विभाजित होते चला गया और जिसके स्वरूप क्या हुआ कि एक खतरनाक, यानी आप कह सकते हैं ऐसा सांप्रदायिक विभाजन हुआ जिसके चलते पाकिस्तान का एक अलग देश के रूप में विभाजन हुआ। यानी मुस्लिम संप्रदाय एक अलग देश का निर्माण करने की मांग करने लगा, उसका बीजारोपण यहीं किया गया था। और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जनक जो है, इसको साफ करने के बाद थोड़ा लिख लेते हैं, लॉर्ड मिंटो को भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जनक कहा जाता है। यानी ये इन्हीं के कारण पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। यानी उस समय ये मुस्लिम लीग को अलग मान्यता नहीं देता और अलग प्रतिनिधित्व आरक्षण देना ठीक बात है, लेकिन मुस्लिम मतदाता भी कर दिया गया। यानी मुस्लिम व्यक्ति का मतदाता कौन होगा? मुस्लिम लोग ही होगा। यही क्या हुआ कि ऐसे तो थोड़ा सा विभाजन था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि सांप्रदायिक बड़े रूप पे विभाजन होने लगा और इसी के कारण 1847 में आज़ादी के समय बहुत सारे सांप्रदायिक दंगे हुए, उसका बीजारोपण यहीं से होता है। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम 1919 का अधिनियम लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, देखते रहिए हमारे चैनल को।